हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिकली निफ्टी फिफ्टी के कुछ लेवल्स मेरे मार्क करके रखे हैं, उनके बारे में बताने वाला हूँ। मेरे ऑब्जर्वेंस के अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो मैं पिछले 1 साल से एक्सपीरियंस करते हुआ आ रहा हूँ कि प्राइस अगर इस रेंज के अंदर आएगी तो कितना आपको वहां से डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा, कितना अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। न्यूज़ क्या है, बाहर क्या चीज़ें चल रही हैं, उन सब चीज़ों से मुझे कोई देना देना नहीं है। बस यहाँ पे अगर कल को खाई जाती है तो कितना पॉइंट्स डाउन या कितना पॉइंट्स अप जाएगा वो मैं खाली आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो जहाँ पे हमारा मार्केट कल क्लोज हुआ है, अगर कल के दिन मार्केट आपको इस रेंज के अंदर ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मैं आपको ये शो कर रहा हूँ 25,733 से लेके 25,667 तक, अगर इस रेंज के बीच में आपको कल मार्केट ओपन होता हुआ दिखाई दिया तो अप्रोक्स 50 मिनट्स वेट करने का, मतलब 9:30 के बाद अगर प्राइस इसी रेंज के अंदर रहती है, इंडियन प्राइस अगर अपसाइड जाना प्रेफर करती है, प्राइस धीरे 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 अपसाइड मूव करती है, तो जो सबसे पहला लेवल है जहां से आपको गिरावट देखने को मिलेगी, ये वाला 25,733 से लेके 25,781 तक, यहाँ से आपको मिनिमम 40 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। स्पेशली इस रेंज के अंदर जो आपके पॉइंट से 25,740 से लेकर 25,762, यहाँ से आपको 100% 20 पॉइंट्स का गिरावट देखने को मिलेगा, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। बट मैं आपको कह रहा हूँ तो इस चीज के बेसिस पे आपको ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं कोई यहाँ पे मतलब कोई एनालिस्ट नहीं हूँ जो कोई ट्रेड प्रोवाइड करता है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक ऑब्जर्वेंस की भी ये चीजें बता रहा हूँ कि आप थोड़ा ऑब्जर्व करें कि जो लेवल्स मैंने बताए हैं वो वर्क करते हैं या नहीं करते हैं। तो ट्रेड फिक्स मत कीजिएगा, सिर्फ देखिएगा और ऑब्जर्व करिएगा कि कल को अगर प्राइस यहाँ पे आते हैं इस लेवल पर 20.740, तो यहाँ से आपको मिनिमम 20 पॉइंट की गिरावट और मैक्सिमम 40 to 50 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। सेकंड चीज, अगर वहीं पे प्राइस अपसाइड ना जाके डाउन साइड जाती है तो कहाँ से प्राइस जो है रिवर्सल ले सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपके प्राइस का रिवर्सल लेने के लिए ये वाला पॉइंट, यहाँ पे 25,584, ये पॉइंट है 25,584 से लेके 25,564 तक। यहाँ पे प्राइस जैसे ही टैप करेगा तो यहाँ से पहला मोमेंट आपको 20 पॉइंट्स अपसाइड देखने को मिलेगा, पहला 20 पॉइंट्स, और यहीं से प्राइस जो है अच्छा खासा रिवर्स भी जा सकती है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं, मतलब रिवर्सल यहाँ से नहीं होता है, तो 20 पॉइंट्स का अपसाइड मूवमेंट जाने का प्राइस वापस नीचे आएगा, और ये लेवल है 25,516 एंड 25,496, इस लेवल को टैप करके प्राइस रिवर्स ले सकता है। तो ये दो जोन है जो आपके, अगर प्राइस नीचे की साइड को आता है तो यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा, और ये जो ये वाली रेंज है 25,733 से लेके 25,733 से लेके 25,781 तक, ये सारा का सारा जो है ये आपका यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। तो इनके तो 40 पॉइंट्स का गिरावट देखने को मिलेगा। एंड अनदर चीज, अगर प्राइस गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन होने के बाद अगर इस पॉइंट से ऊपर चला रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर कुछ नहीं कर सकते। देन आपको यहाँ पे ये जो ये वाला एरिया है 25,834 से लेकर 25,855 तक, यहाँ पे आपको मिनिमम 15 पॉइंट्स का गिरावट देखने को मिलेगा, और वो आपको 2 से 10 सेकंड के अंदर भी रिजल्ट मिल सकता है और 1 मिनट से 5 मिनट के अंदर भी रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन इमीडिएट मिल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें। सेकेंड चीज, जब आप यहाँ पे 25,877 से लेकर 25,885 तक, इस पॉइंट के ऊपर भी आपको यहाँ पे 10 पॉइंट का गिरावट देखने को मिलेगा। अगर प्राइस और अपसाइड जाता है तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, यहाँ पे आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा 25,954 से लेकर 25,987 तक। यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो अपसाइड मोमेंट रहेगा ये एरिया उसको रोक सकता है। और स्पेशली अगर प्राइस किसको हिट करती है 25,956 से लेके 25,963 तक, यहाँ पे भी आपको छोटी सी गिरावट देखने को मिलेगी। ये सारी की सारी मेरी प्रेडिक्शन है, मेरे ऑब्जर्वेंस हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बेसिस पे ट्रेड बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। और अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का शौक भी है तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, मैंने बहुत सारा पैसा इसमें वेस्ट किया है, मेरे बहुत सारे पैसे लॉस में गए हैं। उसका रीज़न यही था कि मेरी जितनी अर्निंग है, जो जितना मैं कमाता हूँ, वो मैं पूरा का पूरा मैक्सिमम उसका 70-80% अपना ऑप्शन ट्रेडिंग में डाल देता था सीखने के टाइम पीरियड पे, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब मेरे क्या रूल्स हैं, मैं क्या करता हूँ कि जितनी मेरी अर्निंग है मैं सिर्फ और सिर्फ उसका 10%
सिर्फ और सिर्फ उसका 10% जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज करता हो। तो अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो मेरा यही सजेशन है कि भाई प्लीज अपनी पूरी कैपिटल उसमें इन्वेस्ट ना करें। अपने पैसे को 10 से 20, 20 से 40, ये मेंटेलिटी के साथ मत चले। ज़्यादा टाइम तक आप मार्केट में नहीं टिक पाओगे। सबसे बेस्ट यही है कि सीखो, ऑब्जर्व करो चीजें, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते रहो मार्केट के साथ। तो मैं अब वही करता हूँ, जितनी मेरी सैलरी सिर्फ 10% डालता हूँ, उसका छोटा मोटा प्रॉफिट निकालने की कोशिश करता हूँ। शायद आप पिछली अपनी मेरी 1-2 वीडियोस देखोगे जिसमें मैंने काफी सारे ट्रेड्स हुई हैं, पर मैंने उसमें से 15-20% का प्रॉफिट भी निकाला हुआ है। तो वो विद टाइम धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आता है। बट प्लीज 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 अपने पैसे को बचाएं, अपनी पूरी सैलरी उसमें मत डालें भाई। नहीं इतना आसान है जितनी चीजें लगती है, जितना लोग दिखा देते हैं कि मैंने इतना प्रॉफिट कर दिया, इतना हो गया। अगर मैं आपको अपना लॉस दिखाऊंगा भाई तो आप लोग मतलब आप लोग भी हैरान हो जाओगे। मैं बेसिकली इतना लॉस कर चुका हूँ इससे, लेकिन वही है कि गलती बड़ी थी कि मैंने जब सीखना शुरू किया तभी मैंने बल्क में पैसा डालना शुरू कर दिया। हालांकि अभी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चल चुकी है, तो वही मेरे एक्सपीरियंस जो रहेंगे धीरे-धीरे विद टाइम मैं आप लोगों के साथ और शेयर करता रहूँगा। और कुछ फ्रॉड्स भी आजकल ट्रेडिंग को लेके बहुत सारे हो रहे हैं। लोग किस तरीके से जो नए-नए लोग आते हैं, बिगिनर्स होते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं होती, उनका कैसे फ़ायदा उठाते हैं, कैसे ट्रेड प्रोवाइड करने के नाम पे उनसे पैसा लिया जाता है या उनको प्रॉफिट दिखा के, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आप लोगों को ये जो मैंने लेवल्स दिए हैं, आप कल मार्केट को ऑब्जर्व करिएगा, देखिएगा एंड कि ये वर्क करते हैं या नहीं, देन यू कैन ट्रस्ट मी। और फिर हम और ऐसी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो ठीक है गाइस, जो चीज़ें बोली उनका ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।